बेटा वॉइस आ रही सभी को मेरी? यस सर, आ रही है। आज तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है भाई। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने बोला था आप लोगों से ये चीज शुरू करनी है। तो पहले आज हम लोग एनसीईआरटी से करेंगे, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि अपना और भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर करेंगे। बेटा आप लोगों को ये बुक दिख रही है, एनसीईआरटी बुक स्क्रीन पर दिख रही है सभी को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो चलिए जरा वहीं पर हम सबसे पहले ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें देखिएगा। आप एल्कोहल एंड कीटोन्स आप कहे थे एनसीईआरटी कराएंगे ना पहले। तो पहले बोल रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, जी जी तो करा लीजिए। तो पहले एनसीईआरटी से एक बार रिफ्लेक्स करा दें जो है। जी जी जी। यस सर। ओके ओके ओके, वेट करो बेटा फिर थैंक यू सर। ये है। अभी ये अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला दिख रहा है बेटा चैप्टर? ठीक है। चलिए एक बार पहले पेज को जरा देख डालिएगा, वहां पर अगर आपको कोई पॉइंट कुछ भी डिस्कस करना तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए ऑर्डिनरी स्प्रिट जो है किसमें यूज किया जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं कि एंटीसेप्टिक्स में फिनॉल का जितना भी डेरिवेटिव होता है एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो फिनॉल अलग होता है, और उसके बाद में देखा जाए तो ये तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, ठीक है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके थे, ठीक है ना? क्लियर? तो ये यहाँ पर है सर, ये क्या हो रहा है स्क्रीन में?
चलो बेटा आ जाओ जरा, अभी यहीं पर हम लोग बात करने जा रहे हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बात थे। सर ठीक प्रति है, से क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए सर चैट में। एक मिनट बेटा। नहीं सर बेटा, एनर्जी। फिनॉल 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 जो है क्या कहते हैं, एरोमेटिक नहीं माना जाता बेटा, क्योंकि एरोमेटिक के डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि साइड चेन से जुड़ा हुआ OH होना चाहिए, यानी रिंग के साइड चेन से जुड़ा होना चाहिए जो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होगा तो नहीं मानेंगे। डायरेक्ट, वो फिर बेटा फिनॉल की कैटेगरी अलग हो जाती है, ये चीज। ठीक है, ये चीज है। ओके सर। ठीक है, ये चीज मैंने पढ़ाते टाइम बताई भी थी आप लोगों को। ठीक है, राइट। लेकिन रिंग हाँ तो एरोमेटिक है ना सर। हैं? नहीं, रिंग एरोमेटिक है, रिंग एरोमेटिक है, वो चीज है। बाकी जो होंगे वो सारे के सारे फिनॉल डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, वो अलग बात है ना। प्लेनरिटी डिफरेंट हो जाएगी, रीजन ये है क्या? प्लेनैरिटी की बात नहीं होती बेटा, यहाँ पर जो रीजन है, यहाँ पर ये रीजन है कि जो हमारे सामने क्या कहते हैं कि ये है फिनॉल, तो फिनॉल अल्कोहल की एक अलग कैटेगरी ही मानी गई। हमारी बात समझ रहे हैं ना, यानी फिनॉल को अल्कोहल की कैटेगरी से बिल्कुल अलग, यानी कि वो एक अल्कोहल की कैटेगरी है लेकिन बिल्कुल अलग है, ये चीज। बात समझ पाए कि नहीं पाए? चलिए, हो गया इतना। नेक्स्ट आ जाओ बेटा यहीं पर। यार ये क्या हो, सर ओएच के कारण उसका प्लेनरिटी डिफरेंट नहीं हो जाएगा किसमें? फिनॉल में? फिनॉल में क्या हो जाएगा बेटा? ओएच की वजह से उसकी प्लेनरिटी डिफर हो जाए, मतलब टू हम्म खत्म हो जाएगी, इस वजह से वो नहीं होगा एरोमेटिक। हम्म सर ये रीजन सही है कि गलत है? नहीं 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 नहीं, जो अभी तक हमने जो हमें जो बुक में मिला है वो यही मिला था कि जो एक फिनॉल को बिल्कुल हम लोग अलग के अलग ऐसे तो जो होता है ना, ऐसे तो विनाइल वाला भी वही हो जाएगा। सर फिर NO2 भी तो लग जाएगा, तब भी तो वो भी एरोमेटिक नहीं होगा। हाँ वही चीज है जो, तो इसलिए साइड चेन वाला कुछ अलग ही कंटेंट दिया है, उसको बोला कि फिनॉल बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना, इस वजह से। चलें आगे, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट यहीं पर अगर बात करते हैं बेटा, एक मिनट रुको, ये स्क्रीन बार बार हमारी वो हो रही है, ऑपरेटर को बुला लो। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल। अरे यहाँ आओ स्टूडियो में, ये देखो यार क्या हो रहा है, बार बार क्यों करते, चल ही नहीं रही, ये देखो जैसे चलाने लो ये आने लगते, क्या है। ओके, देखो फिर आने लगा ये, हाथ टच कर दिया, हाथ नहीं, हाथ ये क्या, हाथ तो टच करना ही पड़ेगा ना ऊपर। अब यहाँ जैसे लग रहा है, यहाँ तो नहीं टच करना। देखो अभी भी आ रहा है, पहले तो करते थे ना, तो ये बार बार लैग करे, चलाओ कहीं चल कहीं जाता। देखो
चलो बेटा अभी ठीक है। तो ये तुम्हारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ये एनसीईआरटी से हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अब ये वाला sp3 यानी कि मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो बताया था ये होगा तुम्हारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अच्छा, इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पर एलाइलिक अल्कोहल है। अब एलाइलिक अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो एलाइलिक अल्कोहल में क्या हो जाता है, OH ग्रुप जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होता है, क्या ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एलाइलिक है, यानी ये देखो ऐसा हो जाए तो sp3 से अटैच्ड हो, sp2 से ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक, ये सारा कुछ आप लोग पहले से जानते हो, वेल नोन है, ठीक है ना। और इसको हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट आ जाओ बेटा, यहीं पर अगर देखा जाए तो अगला है ये वाला, यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया था हम लोगों का, ठीक है। विनाइलिक अल्कोहल वाला है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या है, यहां से देख लीजिएगा, आर ओ आर डैश है। अगर आर और आर डैश जो है ये बराबर है, आर और आर डैश बराबर है तो ये कैसा होगा, ये हो गया सिमेट्रिकल। और आर डैश जो है वो अगर बराबर नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ओके बेटा, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पर देखो ये क्लासिफिकेशन किया गया, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल यानी मिक्स्ड बोला गया, राइट। चले भाई आगे, यहाँ पर ये तो IUPAC नेमिंग है, इसमें बहुत कुछ खास भी नहीं है। ये वाला देख लो भैया, यहाँ पर बोला गया है, बड़ी एक बेहतरीन बात है कि अल्कोहल में क्या है, ऑक्सीजन OH ग्रुप का किससे अटैच्ड है, अटैच्ड टू कार्बन, सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखो एक बात ये है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कार्बन और ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, ये है बॉन्ड एंगल, यहाँ पर ये 136 141 पिकोमीटर, ये एंगल हो गया। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, फेनॉल का जो होता है O और H के बीच में जो एंगल है ये वाला तुम्हारा, ये कैसा होता है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच जो आपका एल्कोक्सी एल्केन में है ये कैसा है, कम होता है, यहाँ पर भी और भी कम हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, बल्कि ग्रुप की वजह से वहां पर रिपल्शन होगा ना, इस वजह से ऐसा आ जाएगा वहां पर, तो ये एंगल। वहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ज्यादा पोलर होता है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, विच वन इज मोर पोलर, राइट। चलिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये तुम्हारा है, ये वाला दिया गया यहाँ पर जो मैंने बोला है ये वाला, कि मिथेनॉल में और फिनॉल में, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा ज्यादा पोलर होता है, कैसा होता है, ये है तुम्हारे सामने, ठीक है ना, ये चीज, राइट। चले भाई आगे नेक्स्ट, अगर हम ईथर की बात करते हैं तो ईथर में यहाँ पर क्या हो जाता है, ईथर में सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 कैसे हैं, लोन पेयर हैं जो अरेंज्ड है। वहीं पर अगर देखा है बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल, बॉन्ड एंगल जो है वो कैसा होगा, ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल एंगल से। किस वजह से होता है ये देखो तुम्हारा लिखा हुआ है, जो अभी मैंने रीजन बोला था वही लिखा हुआ है, क्या है, द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द tetrahedral angle due to the repulsive interaction between the two bulky group, दो बल्कि ग्रुप्स के बीच में जो है इंटरेक्शन, उसकी वजह से। यहीं पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है कितना, 141 पिकोमीटर, ये देख लीजिए एल्कोहल में। नेक्स्ट आ जाओ बेटा एनसीईआरटी के अगले पेज पर, प्रिपरेशन पर आ जाओ। प्रिपरेशन में यहाँ पर हम लोग एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, इसमें जो पॉइंट आपका जानने वाला वो क्या है कि एसिड जो होता है वो किसका काम करता है, कैटलिस्ट का। यहाँ पर प्रोटोनेशन, अब ये 3 मेथड होते हैं, 3, पहला है प्रोटोनेशन, दूसरा कौन सा हो जाएगा मालूम होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, यानी इसी में देखा जाए तो पहले जब प्रोटोनेशन होता है तो प्रोटोनेशन की ही एंड स्टेप में, प्रोटोनेशन के एंड स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है, यानी जब प्रोटोनेशन का एंड स्टेप होता है तो यही क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन हो जाता है।
लास्ट वाला स्टेप कौन सा हो जाएगा? डीप्रोटोनेशन। पहला वाला है कौन सा? प्रोटोनेशन। दूसरा वाला डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। ओके, याद रखना भैया। ठीक, चलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बता ही दिया था आपको। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किस तरीके से, वाटर का एडिशन किसके अकॉर्डिंग करना होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करना होता है यहाँ पर। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में OH माइनस की प्रेजेंस में आपको पता है क्या? अल्कोहल बन जाता है। मैंने बताया था अल्कोहल यहाँ पर बहुत ही अच्छी यील्ड में निकाला जाता है, एक्सीलेंट यील्ड में। ये देखो है लाइन, इसको क्लियर रखिएगा। यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है, यानी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, मतलब यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड में देखिएगा ध्यान से क्या क्या होता है। कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड में रिडक्शन होता है। कैसा? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है तो इसी को बोलते हैं क्या? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनोलिसिस बोलते हैं। हाइड्रोजिनोलिसिस बोला जाता है। ओके सर। अब हाइड्रोजिनोलिसिस जो होता है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजिनोलिसिस जो होता है तो ये हाइड्रोजिनोलिसिस कैसा हो जाता है? ध्यान दो, हाइड्रोजिनोलिसिस में यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो हम लोग क्या देखते हैं? हाइड्रोजिनोलिसिस मेटल की प्रेजेंस में, इंडिया ट्रांजिशन मेटल की प्रेजेंस में हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, NaBH4 C डबल बॉन्ड O पर ही काम करता है। यहाँ पर देख लीजिएगा। अच्छा, यहीं पर एक बगल में हम टेबल बना के पूछे दे रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपाउंड देता हूँ, कंपाउंड के बाद यहाँ रिएजेंट ले लिया मैंने, एक ले लिया H2 और निकेल। ठीक है ना। दूसरा अगर देखा जाए तो क्या ले लिया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया। ठीक है, फिर क्या हो गया? NaBH4 हो गया। ओके, यहाँ पर सबसे पहले देखो कंपाउंड, बोलिए सर क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले 1 मिनट के लिए देखो, अगर मैं बोलूं CHO, बताओ यह इसका रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी जल्दी बता दो। ये वाला करेगा, ये वाला करेगा और ये वाला करेगा। उसके बाद देखिएगा C डबल बॉन्ड O, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला, है ना? राइट, इधर बता दो, अगर मैं बोलूं RCOOH, ये वाला होगा, करेगा ये? हैं? C डबल बॉन्ड O को तो ब्रेक कर देगा ना, कार्बोनिल कंपाउंड में तो चेंज ही कर, ये वाला कर देगा, ये वाला नहीं करता। और एक बात बता दो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OCl होता है। अब RC डबल बॉन्ड OCl हो जाएगा तो यहाँ पर ये कर जाता है, ये वाला कर जाता है, ठीक है ना, और ये वाला भी कर जाता है। अगर मालूम H माइनस होता है, यहाँ से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अगर देखो आगे बढ़ते हैं, एसिड एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड और ये R, अब ये तो कर जाएगा, है ना? एसिड एनहाइड्राइड ये और ये नहीं करते हैं एसिड, जबकि ईस्टर में क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR, ये कर जाता है, ये कर जाता है, लेकिन ये नहीं करता। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कर जाएगा, ना ये करेगा ना ये करेगा। ठीक, याद रखिएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग जो है देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो दिया गया नीचे तक, ये मैंने एक चार्ट के फॉर्म में तुम्हें याद करवा दिया है। इस तरीके से देख लीजिएगा आराम। क्लियर है? पूरी तरीके से अच्छे से देख जाइए। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है इस वाले पेज पर? 330 पेज नंबर पर किसी के मन में कोई क्वेश्चन बन रहा हो या कोई आ रहा हो क्वेश्चन तो तुरंत पूछिए। फिर आ जाता हूँ 331 पेज में। बड़े भैया आगे
ओके, बोलिए सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइएगा। ये वाला पार्ट पूरा देख जाओ और फिर कोई दिक्कत है यहाँ पर, अगर कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो बताइए। पेज वाइज कराया गया है? पेज वाइज मैंने कराया है क्या? नो सर। तो ये आप लोगों का पढ़ा हुआ है ही, आप एक बार देख जाओ जल्दी जल्दी से हर पेज पर। मैं एक एक पेज करके बढ़ाता जा रहा हूँ, उस पर अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन बन रहा है, किसी लाइन में अगर कोई बन रहा है या मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी मैं पूछता जाऊँ। यहाँ से तो पूरी तरीके से हम लोग कर चुके हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है, क्या बनता है। फॉर्मल्डिहाइड से आते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना। एल्डिहाइड से आते हैं तो ये वाला अल्कोहल बन जाता है। कीटोन से आते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। ये है तुम्हारे सामने। ठीक, चले भाई आगे। वेरी गुड। पेज नंबर 336 पर डाउट है? चलो भाई उसी पे आ जाते हैं डायरेक्ट। पेज नंबर 336। थ्री 36 ना? ये बताओ बेटा कौन सी लाइन में? सर ये बुक चेंज है, मेरे वाले में 336 पेज। कौन सा? सर ये सर जहाँ पे रेजोनेंस कराया है ना ये फेनॉल का, यस सर, इसके नीचे एसिडिटी ऑफ फेनॉल वाला टॉपिक है ना सर, वहाँ पे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2। ये वाला? नो सर और आगे है। ये वाला? नो सर, एसिडिटी ऑफ फेनॉल। हाँ, और नीचे सर ड्यू टू ये है एसिडिटी ऑफ फेनॉल, ये देखो लिखा है तो। सर इसको नीचे, सर इसको और नीचे करिए। हाँ यस सर, हाँ ये वाला ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नीचे। ये है ना एसिडिटी ऑफ फेनॉल, यही तो है ना थर्ड पॉइंट। हाँ सर, हाँ इसी का जो लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है ना सर। ड्यू टू दिस वाला यहाँ से ना? नहीं सर, हाँ सर वहाँ थर्ड वाले पे है, थर्ड वाले पैराग्राफ में ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2। और नीचे जाइए, ये है और जाइए, स्क्रॉल करिए। हाँ ये ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फेनॉल टू विच OH अटैच्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। अरे भाई ये तुम्हारा कैसा है जो है, ये प्लस m ग्रुप है कि नहीं है भाई? है ना। Yes, और प्लस m के साथ माइनस I है कि नहीं है? तो माइनस I वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फैक्टर बोला गया तो कौन सा इसका इफेक्ट काउंट हो जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। आया ना समझ में? ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि वहां पर क्या हो जाएगा कि जब देखो कह रहा है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन की है यहाँ पर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाती है? 3.5। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसकी कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 2.74। ठीक। sp2 वाला यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखोगे तो कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, इस जगह पे sp2। ठीक है ना। ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फेनॉल, यानी ये जो जुड़ा है sp2 टू विच OH अटैच्ड, जिससे OH अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है ऑन ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ कंजुगेशन में आने लगता है इस तरह। यस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर कैसा इफेक्ट लगा रहा है, विदड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है, विदड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहा है। आया समझ में? इस वजह से। ठीक, क्लियर।
और किस पेज पर है बेटा, जल्दी से बताओ डाउट्स। सर इसी में फिर कंटिन्यू किया गया, ऑल्दो देयर इज अ चार्ज डिलोकेशन इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव चार्ज सेपरेशन ड्यू टू व्हिच फेनॉल इज दिस। चार्ज सेपरेशन यहाँ किस बारे में बोला गया सर? ये जो नेगेटिव जब नेगेटिव कंजुगेशन होता है, रेजोनेंस होता है, तो चार्ज पूरे में डिलोकलाइज करता, पूरे रिंग पर करता है कि नहीं करता? यस सर। हाँ, तो यही चीज है जो कि वो पूरे है। रिंग पर कॉन्जुगेट यानी पूरे रिंग पर फैल रहा है। ठीक है, ये चीज है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े भैया। और इसके बाद बताओ, किसी पेज नंबर पर कहीं ऐसा कोई पॉइंट है जो नहीं समझ आया? क्योंकि ऑलमोस्ट तो शायद मुझे लग रहा है कि ये चीजें हो ही चुकी हैं जो एनसीईआरटी की है। यहाँ पर एस्पिरिन याद है ना आप लोगों को? ये देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल ग्रुप इन एल्कोहल्स और फेनॉल, यही क्या कहलाता है? एसाइलेशन, एसाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिए। यहाँ पर देखो, तुम्हें बगल में क्या दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, बगल में देखिएगा ध्यान से, ये क्या दिएगा, ये देखो, एस्पिरिन। एस्पिरिन possesses एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक। तो ये ध्यान रखना आ सकते, यानी तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं। एनाल्जेसिक भी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, और एंटीपायरेटिक भी होता है। ठीक है, याद रखना पूरा करो। चलें, ठीक। ये है तुम्हारा एस्पिरिन, यानी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है इसका, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं यहीं पर। बताओ बेटा जल्दी जल्दी से, कहीं पर कोई डाउट आ रहा है इस चैप्टर में, किसी भी पेज नंबर पर हो तो मैं डिस्कस कर दूं, क्योंकि ये सारा कुछ तो बता ही चुके हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स पर फिर आए हैं, कॉपर वाली बात बता दिया था आप लोगों को। एक प्रकार से टेस्ट भी होता है यहाँ पर। मिथेनॉल जब बॉडी में जाता है तो मिथेनॉल पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें? मिथेनॉल में। और फिर फाइनली किसमें होता है? मिथेनोइक एसिड। और जिसकी वजह से क्या होती है? ब्लाइंडनेस हो जाती है एंड डेथ हो जाती है। ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ। ठीक है, यस किससे सर। ट्रीट किया, कैसे किया? इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ डाइल्यूटेड एथनॉल। ठीक है, डाइल्यूटेड एथनॉल से हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं। सर ऐसा इसमें ये जो एंजाइम लाइन दिया है, है। सर इसमें ये लाइन दिया है विच में कॉज ब्लाइंडनेस, सर जरूरी ब्लाइंडनेस एंड कॉज डेथ, सर ये जरूरी है कि डेथ हो जाए? ऐसा भी तो हो सकता हाँ, है कि नहीं नहीं जरूरी नहीं होता है, जरूरी नहीं होता नहीं, है, मे लेकिन कॉज हाँ, लिखा है, हाँ मे कॉज होता है। ठीक है, हो सकता है। हो भी सकता है और बच भी सकते, दोनों। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द oxidation of aldehyde to acid is formed, allowing time for kidneys to excrete methanol. ठीक, चलो ये फेनॉल की रिएक्शंस हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से पिक्रिक एसिड बन जाता है, पता ही है, एक्सप्लोजिव होता है। आजकल जो है ये कैसे बनाया जा रहा है? फेनॉल को पहले ट्रीट किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, जो कन्वर्ट कर देता है किसमें? फेनॉल 2,6 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। डाइसल्फोनिक एसिड। हाँ, और उसके बाद में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से फिर से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या मिल जाता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। राइट, ये ध्यान में। तो ये है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन भी हो चुका है आप लोगों का।
ठीक, याद रखना। रीमर-टिमन रिएक्शन, उससे पहले कोल्बे श्मिट रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड है, यहीं पर CCl4 ले लिया जाए, ये वाली रिएक्शन है, ये वाली कल ही बताई थी मैंने, स्पेशल रिएक्शन ऑक्सीडेशन। फिनॉल का ऑक्सीडेशन है क्रोमिक एसिड, क्या प्रोड्यूस करता है, डाई कीटोन, या इसी को बोलते हैं क्या, बेंजोक्विनोन। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू डार्क कलर मिक्सर कंटेनिंग क्विनोन्स। ओके, क्या नाम हो जाएगा, बेंजोक्विन। राइट, ध्यान रखना। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाता है, ये जरा देख लो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है, किसका है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इथेनॉल का। ये मिथेनॉल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्या नाम होता है इसका, वुड स्पिरिट होता है। ठीक, जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं तो वहां पर क्या होता है, पायरोलिग्नियस एसिड मिलता है, और पायरोलिग्नियस एसिड जब मिल जाता है तो पायरोलिग्नियस एसिड का हम क्या कराते हैं, पायरोलिग्नियस एसिड का हम लोग क्या कराते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं। और जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो वहीं पर हमें 3 चीजें अलग अलग मिलती हैं, और वो क्या होती हैं, सबसे पहली हमको मिलती है वहां पर क्या, मेथनॉल, और मेथनॉल के बाद में क्या मिलती है, एसीटोन। एसीटोन के साथ साथ वहीं पर देखा जाए तो क्या मिलती है, बोलो जल्दी से बताएं, क्या मिल जाता है, एसिटिक एसिड, तभी तो पायरोलिग्नियस एसिड बोला जाता है। ठीक है, क्लियर, चलिए आ जाओ जरा यहीं पर, इसके अगर रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, ये है तुम्हारा CO और H2 यानी वाटर गैस। तो वाटर गैस से क्या लेते हैं, ZnO एंड Cr2O3, 200 से 300 ATM, और वहीं पर 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर लिखते हैं। ओके बच्चे, ठीक, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वहीं पर आ जाओ, अगला जो है हाईली पॉइजनस नेचर का होता है, अभी पहले बता दिया किस तरीके का होता है, हाईली पॉइजनस। मेथनॉल कहाँ कहाँ पर सॉल्वेंट का काम करता है, पेंट में, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में किया जाता है ये चीज। ठीक, इथेनॉल को कैसे बनाते हैं, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट से बनाना चाहें तो कॉमर्शियली फर्मेंटेशन से बनाते हैं। ठीक है, याद रखना। एंजाइम कौन कौन से लिया है, तो पहला एंजाइम इन्वर्टेज, फिर दूसरा कौन सा बेटा, जाइमेज, जो इसको चेंज करता है किसमें, इथेनॉल में। ठीक है, जब वहां पर बबल्स मिलने लगते हैं यानी झाग मिलने लगता है CO2 का, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर फर्मेंटेशन हो। देखो लिखा भी हुआ है, इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड यीस्ट, एज ग्रेप्स ripen the quantity of sugar increases and yeast grows on the outer skin. When grapes are crushed, sugar and enzyme come in contact and fermentation start. Fermentation takes place in anaerobic condition. फर्मेंटेशन किस कंडीशन में होगा, एनारोबिक कंडीशन में होगा। ठीक है, किस कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और वहीं पर एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन हो जाएगा। क्लियर, तो यानी एब्सेंस ऑफ एयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही मैं बता रहा हूं कि जब यहाँ पर झाग बनने लगता है CO2 का, तब हमें लगता है क्या कि हम लोग यहाँ पर क्या है, एल्कोहल का प्रिपरेशन कर चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इतना पूरा। यहाँ पर डीनेचुरेशन प्रोसेस क्या होता है अल्कोहल का, ये देख जाइएगा। कलरलेस लिक्विड होता है, सॉल्वेंट में यूज किया जाता है। ठीक, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग कॉपर सल्फेट, कलर होता है। एंड पायरिडीन, जो फाउल स्मेलिंग लिक्विड है, यही होता है क्या, डीनेचुरेशन ऑफ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक,
चलो नेक्स्ट आ जाओ। ईथर का प्रिपरेशन देख लीजिएगा। प्रोटिक एसिड ले लेते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो ये बन जाता है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट है बेटा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। SN1 का एग्जांपल है या SN2 का है? तो किसका है? SN2 का है। वहीं पर नेक्स्ट जो है, अगर मैं ये ले लेता हूं सोडियम एल्कोक्साइड, चाहे 1 डिग्री ले चाहे 2 डिग्री ले, कुछ भी ले, वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। SN2 का एग्जांपल। और यहीं पर अगर एल्किल हैलाइड हमने चेंज कर दिया, यानी सेकेंडरी ले लिया या फिर टर्शरी ले लिया, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो वहां पर हम लोग ये देखेंगे कि उस जगह पर एलिमिनेशन होने लगेगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट एलिमिनेशन वाला डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। सर ये हाँ बेटा, इसको एक्सप्लेन कर दे थोड़ा। ये वाला ना रिएक्शन, देखो जी रिएक्शन में क्या कहा गया है, इस रिएक्शन में कह रहा है कि तुम्हारे पास में क्या है? CH3C और ये CH3 है। यहाँ पर देखा जाए तो ये CH3 हो जाएगा और ये हो गया कैसा? ONA, है ना। अब ये ONA है, यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं और इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे? CH3Br से। तो ये NaBr बाहर निकल जाएगा और इसका हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, CH3 और ये हो गया कैसा? CH3 और ये लग गया OCH2, ये सब्स्टिट्यूशन। अब मान लो ये तुम्हारा टर्शरी था, बल्कि था, और यहाँ पर ये जो तुमने CH3Br लिया है, इसकी जगह पर तुम ले लेते CH3 और ये आ गया CH और ये Br आ गया, तो ये कैसा भी है? 2D है। और ये वाला तुम्हारा कैसा है? ये 3D है। एक तुम्हारा 2D और एक कैसा? 3D। तो अब मुझे बता दो, ये तुम्हारा 3D और ये कैसा है? 2D है। तो यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूशन ना होता, यहाँ पर क्या हो जाता? एलिमिनेशन। क्या हो जाता? बोलो बेटा, एलिमिनेशन। और जैसे एलिमिनेशन होता तुरंत क्या बन जाता? एल्कीन बन जाता। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई, देख सकते हैं आपको आराम, ठीक सर। है। अगर ये प्राइमरी ले लें तो हम सर ये पूछ रहे हैं इसमें कौन ऑक्सीडाइज होता है, कौन रिड्यूस होता है? किसमें इसमें बेटा? जैसे नहीं, यहाँ पहली बात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्यों सोच रहे हो? यहाँ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से सोचो, है ना बेटा। जी जब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन सोचोगे तो ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, सर। है ना। ये जो हाँ बेटा, बताओ बताओ। जी सर, हम ये कह रहे थे जो एल्किल ब्रोमाइड है, अगर ये टर्सरी ले लें हाँ और ये हाँ, साथ तो अगर हम इसको एलिमिनेशन हो जाएगा बेटा यहाँ पे। सेम वही प्रोडक्ट बन जाएगा ना सर? हाँ, सर एलिमिनेशन हो जाएगा। फिर ईथर किसका बनेगा? किसमें? ईथर बेटा तब बनता है, मैं बता रहा हूँ, अगर हमारा बेस है और बेस के साथ में पोलर सॉल्वेंट है तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। याद रखना, बेस है और बेस के साथ कैसा हो जाए? पोलर सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन, राइट। ध्यान यस रखोगे सर। ना? क्लियर जी है? सर। जी ये चीज ठीक है। आ जाओ भाई, आगे बढ़ो। ये देखो सारी रिएक्शंस हैं वही, लेकिन यहाँ पर एक ये वाली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो दिया गया HI और HBr के साथ, ठीक है। HI एंड HBr के साथ अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? जब देखेंगे HI और HBr के साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो हमने पहले बताया है कि HI जो है, HI जो है अगर इस तरीके का है तो टर्शरी वाले पर जाएगा। किस पर जाएगा? टर्शरी वाले पर, ठीक है। अब टर्शरी वाले पर जाएगा I-। अगर यहीं पर आपको बताया जाए कि टर्शरी वाले के अलावा, ध्यान से देखना भैया, अगर ये फेनोलिक है, कल ही बात हुई थी, फेनोलिक है जब ईथर पढ़ा रहे थे, अगर इस तरीके से ये है OCH3, अगर ये दिया गया, अब बताओ क्या हो जाएगा? अगर इसकी रिएक्शन हम HI से कराएं तो क्या होगा? तो ये फेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि I जो है वो किसके पास चलेगा? CH3I। और दूसरा यहाँ पर क्या लग जाएगा? बोलो भैया,
ये लग जाएगा क्या OH। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। देख लीजिएगा जल्दी से जरा इसको, ये वाला इंपॉर्टेंट भी है, पूरा का पूरा ये पेज इंपॉर्टेंट है, HI के साथ रिएक्शन वाला इंपॉर्टेंट, जल्दी से देखिए। ठीक, अब चलो जल्दी से बता दो, यहाँ पर किसी को इस चैप्टर में कुछ पूछना है, नहीं तो हम आगे शुरू करें। बोलिए सर जल्दी से, यहाँ पर किसी को डाउट है किसी में पॉइंट में, किसी लाइन में, नहीं तो मैं आगे फिर शुरू करूं। बोलिए भाई। सर नेक्स्ट पढ़ाया जाए। यस सर। ओके, चलो आ जाओ अपने बेटा नेक्स्ट चैप्टर पर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो नोट्स मैंने आप लोगों को बनवाया था, अगर वो आप लोगों ने कर लिए हैं ना ढंग से, तो फिर बेटा डाउट नहीं है। तो आओ सबसे पहले NCERT पर ही आ जाते हैं हम लोग अपने, और पहले NCERT से एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड निपटा लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग बाकी चीजें देख लेंगे। आइए, सबसे पहले जब कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं ना, तो कार्बोनिल कंपाउंड सर ये बड़ा, स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बच्चे। अभी आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर 1 मिनट के लिए समझ लो कि ये जो तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारे सामने क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो C डबल बॉन्ड O को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला एक पार्ट ये होता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो तुम्हारा C डबल बॉन्ड O है, इसके एक साइड में क्या दिखता है, C डबल बॉन्ड O हो जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, R। यानी एक साइड या तो H लग जाता है या फिर क्या लग जाता है, R लग जाता है। या तो एक साइड क्या लग जाता है, H है, या फिर क्या लग जाता है, R लग जाता है। दूसरा है H लग जाए या R लग जाए। ठीक, अगर यहाँ पर एक साइड H और दूसरी तरफ क्या लग जाता है, एक साइड H लग जाए और दूसरी तरफ क्या लग जाता है ना, एक साइड H और दूसरी H लग जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाता है। एक R और दूसरी तरफ H लग जाए तो ये नॉर्मली हो जाता है। एक तरफ R और उसके दूसरी तरफ भी R लग जाता है, इस वाले को हम लोग प्योर कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्योर कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज यहीं पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अभी आ रही बेटा वॉइस मेरी? बोलो यार, अभी लैग तो नहीं हो रहा है? अभी नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाओ जरा यहीं पर पॉइंट्स देख लेते हैं, है ना, अपना अगला भाई। अगर इसके C डबल बॉन्ड O के देखना, यहीं पर बात फिर से होने लगा। सर फिर से हो रहा है सर। अभी लैग हो रहा है बेटा क्या? अभी फिर से होने लगा था, अभी आप बोलने लगेंगे तो फिर से होगा। अभी हो रहा है? अब नहीं हो रहा है। तो ये C डबल बॉन्ड O ले लिया और इसके एक साइड हमने क्या लगा दिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? मोर इलेक्ट्रो, यानी इधर R और इधर H। ठीक है, ये R और H हो गए, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग गया।
तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलता है, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। अब आपको याद रखना है प्योर कार्बोनिल कंपाउंड और प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में फर्क क्या होता है। बेटा प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में जब भी बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो यहाँ से शुरू, लेकिन इन प्योर में जब भी शुरुआत होती है तो यहाँ से शुरू। मतलब अगर एल्डिहाइड में यहाँ पर मान लो मुझे बॉन्ड तोड़ना होगा तो मैं कौन सा तोड़ूंगा, ये वाला तोड़ूंगा, पाई बॉन्ड तोड़ूंगा, इसमें ये वाला तोड़ूंगा। लेकिन इसमें अगर तोड़ा जाएगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। आया ना समझ। इससे हम लोग बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक, कैसे, चलो देख लेते हैं, देखना ध्यान से बेटा। यहाँ पर जैसे ये एसिड क्लोराइड है, अब मैं इस एसिड क्लोराइड में एक तुमसे बात बोलूं कि ये एसिड क्लोराइड तुमको दिख रहा है, एक्स वाला दिख रहा पार्ट, यहाँ पर बताओ इसमें मैं H2 ले लूं और ये पैलेडियम ले लूं, यानी कि यहाँ पर कोई ट्रांजिशन नहीं लूं। अब मुझे बताओ बेटा सबसे पहला बॉन्ड कौन सा टूटेगा, C डबल बॉन्ड O टूटेगा या X वाला टूटेगा, बताइए। C डबल बॉन्ड O टूटेगा या X वाला टूटेगा, एक्स वाला टूटेगा सर। हाँ, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है तो यहाँ पर इसमें ये वाला टूटेगा, H इधर H इधर, यानी बाहर क्या निकल जाएगा, HX निकल जाएगा, और HX निकलने के बाद में क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O और ये H, ओके, यानी ये तुम्हारा एल्डिहाइड। ठीक, ये है। यहाँ पर भी अगर ब्रेक होगा तो ये वाला ब्रेक, यहाँ पर भी ब्रेक होगा तो ये वाला ब्रेक होगा। ओके, चलें आगे। इधर बताओ इसमें अगर टूटेगा, मान लो मैंने ऐसे टूट लिया, यहाँ पर H2 और निकल दे दिया, H2 और निकल लेने के बाद में क्या हो जाएगा, H2 और निकल लेने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, सॉरी H इधर और H इधर, तो ये OH इधर गया और ये एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड इधर चला गया। आया सर। जैसे हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाया वैसे एल्डिहाइड कीटोन्स भी पढ़ा दें। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, लेकिन एक बार एनसीईआरटी में जल्दी जल्दी इसीलिए जो है आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या तो नहीं है ना। नो सर, सर ये नया, ये सब नया हम लोग को। ठीक है, बाकी वैसे तो कराएंगे ना। इसमें देखो इधर जल्दी से एक बार करा दें एक टर्न पर, एनसीईआरटी कवर करने में आप लोगों को कितना टाइम लगेगा, ज्यादा थोड़ी लगेगा। फिर अगले सर टर्न पर जब जैसे सर जब है आप आपने नोट्स बनाते हैं तो उस टाइम भी तो एनसीईआरटी ओपन हम लोग यही रहते हैं ना, जल्दी हो अच्छा जाता है। वैसे भी होते हैं, जैसा आप लोग बताएं, देखो कन्वीनियंट आपको जैसा लगे वैसा होता तो पूछ लीजिए जैसे बोला। है ना। एक बार हमारा कहने का मतलब एनसीईआरटी देख जाएंगे तो फिर उसके बाद आप लोगों के लिए ये कन्वीनियंट हो जाएगा कि एनसीईआरटी के पॉइंट्स पता रहेंगे, तो जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी का आएगा तो आप लोग अपने आप से रिकवर कर सकते हैं उसको। जी ठीक है जी सर। जी ठीक, हाँ ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक होगा। अब इसमें भी देखो ये इम्प्योर वाला ही ब्रेक होगा, एसिड एनहाइड्राइड। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, इस तरीके से ये प्योर और तो अब बताओ जरा, अगर मैं कहूँ प्योर कार्बोनिल कंपाउंड तो जल्दी से बता दो बेटा, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन आ जाएगा, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन आ जाएगा, एल्डिहाइड आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। कीटोन्स आएंगे कि नहीं आएंगे, आ जाएंगे। अच्छा वहीं पर इम्प्योर अगर बोला जाए, सर एक सेकंड सर, एल्डिहाइड सर एसिड एनहाइड्राइड वाला सर बता दीजिए। हाँ वही बता रहे बेटा, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में आएगा। तो इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन से आ जाएंगे, ध्यान देना। सबसे पहला एसिड क्लोराइड आ जाता है, ईस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड। ठीक। उसके बाद कौन सा है, ईस्टर है, एसिड एमाइड है, और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक और छूट गया है, वो तुम्हारा कौन सा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर देखा जाए, आगे कौन सा होगा, एसिड एनहाइड्राइड होगा, ईस्टर होगा, एसिड क्लोराइड, और एक कौन सा, एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, अब समझिएगा जरा। जब हम यहाँ देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड का, तो एसिड एनहाइड्राइड जो दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा,
या तो इधर से ऑक्सीजन और कार्बन का बीच में बॉन्ड तोड़ दो, या इधर से तोड़ दो, क्योंकि आपको पता है एनहाइड्राइड बना कैसे, ये देख लो बेटा, ये तुम्हारे पास में RCOH था, इसकी रिएक्शन आपने करा दी किससे, RC डबल बॉन्ड O और OH से, तो इसका H और इसका OH चला गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये आ रहा है। ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत आएगी यहाँ पर, तो यहाँ चाहे तो तुम यहाँ से बॉन्ड तोड़ो या यहाँ से तोड़ो, है तो दोनों इम्प्योर ही ना। ओके, अब जरा ये पैराग्राफ सारे लोग देखिएगा जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यस सर, हो गया। हो गया, अब देखो क्वेश्चन, सबसे पहले बताना एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लांट्स और एनिमल किंगडम से। एल्डिहाइड का एक सबसे छोटा सा मेंबर होता है फॉर्मल्डिहाइड, याद आया क्या आपको? यस सर। इस 40% अगर एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो इसे किसमें यूज किया जाता है? फॉर्मेलिन। है ना, किसमें प्रिजर्व, इसको किसके क्या होता है, किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं? हाँ, स्पेसिमेन के लिए होता है। ठीक है, और कीटोन्स का सबसे पहला मेंबर कौन सा होता है बेटा? एसीटोन। एसीटोन होता है ना। हाँ, एसीटोन अगर देखा जाए तो तुम्हारा क्लोरोपिक्रिन बनाने में, क्लोरीटोन बनाने में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? याद करो जरा। यस सर। हिप्नोटिक ड्रग होता है, और वही ये स्वीट स्मेलिंग होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अच्छा एक बात और देखिएगा, यहीं पर अगर देखा जाए तो तुम्हारा जो ये क्या दिया, ये सब देखो, वेनिलिन, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, सिनेमल्डिहाइड, ये देखो नीचे आ जाओ, ये फॉर्मूलेज भी इनके दिए गए हैं स्ट्रक्चर के साथ, ये देखो। ठीक, ये सब जो होते हैं, ये जो है क्या है, सिनेमल्डिहाइड जो है, इससे क्या होता है, सिनेमोन से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, यस सर, इसकी बहुत बढ़िया खुशबू। ठीक है, दालचीनी। तो they are used in many food products and pharmaceuticals to add flavors. ये 15 मिनट हो गए, 20 मिनट, 6:45 ये है ना? भाई तो वहाँ वाला है, उसमें कोई ले रहा है क्या? वाले में ना लैपटॉप चाहिए था क्या आपको? हैं? वो क्लास। ठीक है, तो फूड प्रोडक्ट्स में यूज किया जाएगा, फार्मास्यूटिकल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, और वहीं पर अगर देखा जाए सॉल्वेंट, आपको पता है ना एसीटोन कैसा सॉल्वेंट माना जाता है केमिस्ट्री में? नॉन पोलर। पोलर अप्रोटिक है, पोलर अप्रोटिक है, याद करो, पोलर अप्रोटिक होता है, नॉन पोलर नहीं। कैसा है? पोलर अप्रोटिक। किसमें यूज किया जाता है? एडहेसिव यानी गम वगैरह जो होते, पेंट्स, रेजिन, परफ्यूम, प्लास्टिक, फैब्रिक्स, ये सारे। ठीक है, ध्यान रखना भाई इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट आ जाइए वहीं पर। ये नॉमेनक्लेचर वगैरह कोई बताने की जरूरत तो है नहीं, आप लोगों को नॉमेनक्लेचर तो आता ही है जो। ये जरा देख लीजिएगा सारे बच्चे,
यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन इस तरीके से होता है। जब इनकी ओवरलैपिंग होती है तभी वहां पर क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है। कह रहा कार्बोनिल कार्बन एटम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। वहां पर कितना 3 सिग्मा बॉन्ड। और अगर देखा जाए तो क्या होता है, फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रिमेन इन इट्स p ऑर्बिटल एंड फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड विद नो ऑक्सीजन बाय ओवरलैप विद p ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये देखो p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। एंड ऑल्सो ऑक्सीजन एटम ऑल्सो हैव नॉन बॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, राइट। ये देख लो भैया Yes, sir. 120 120 ये सारा बॉन्ड एंगल होगा भाई। इधर वाले अगर देख रहे हो ना तो डिफरेंट प्लेन पे हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से, हालांकि 120 है सबका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हम लोग इनको प्लेनर मानते। ये जरा लाइन देख लो बेटा यहीं पे जल्दी से। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड, किस वजह से पोलराइज्ड है, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन, ठीक है ना। हेंस द कार्बोनिल कार्बन is an electrophile Lewis acid and carbonyl oxygen a nucleophilic Lewis base, ठीक है, राइट। तभी तो इनको एक बार वो यानी ऐसे जरा मुझे नाम बता दो ऐसे जो दोनों का काम करते हैं, जो दोनों का काम करते हैं, दोनों मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करते हैं, तो क्या कहेंगे उनको बेटा? कार्बोनिल ग्रुप। नहीं भाई, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करते हैं उनका क्या नाम होता है, तो क्या बोला जाता है? एम्बीडेंट। एम्बी एम्फीफाइल बोलते हैं या एम्बीडेंट बोलते हैं? सर एम्बीडेंट कैसे बोलेंगे, उसमें तो एक से ज्यादा मतलब फिलिक साइट होता है बट यूजेस वन एट अ टाइम। जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों को, अभी भी आ रही क्या सुंदरम? सर अभी नहीं है, अभी कम हो गई। एक्चुअली ये जो हम पढ़ा रहे हैं जहाँ पर बैठ के बेटा, ये तुम्हारा स्टूडियो मतलब जहाँ पर से हम लोग क्लास लेते हैं, ये है ना, ये चीज। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या है ना कि जैसे कोई रिकॉर्डिंग के लिए आ गया या फिर कुछ क्रिएट कर, ठीक। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं तो हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरीके का है, पोलर है, ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक दोनों का काम करता है। हाई पोलैरिटी जो होती है वो हम लोग इनके रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये जब ऐसे शिफ्ट होगा तो ऐसे शिफ्ट होने पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एक पर माइनस और एक पर कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है? ओके चलिए भाई आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पर फटाफट मुझे बता दो, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में तुम लोग पढ़ के आए हो, मुझे अल्कोहल से एल्डिहाइड पर रुकना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर नहीं जाना है। जल्दी जल्दी बताइएगा क्या हो। सर CrO3 ले सकता हूं मैं एनहाइड्रस में, ले सकते हैं ना। अगर यहीं पर CrO3 H2SO4 ले लूं तो क्या हो जाएगा? सर एसिडिक में चेंज हो जाएगा सर, एसिड में आ एसिड जाएगा। हाँ, पहले यह चेंज हो जाएगा तुम्हारा किसमें, एल्डिहाइड में, और फिर फर्दर किसमें आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ जरा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल से पहले एक बात और बता दो, पीसीसी याद है क्या बेटा? सर पीसीसी है मीडियम में। पीडीसी याद है ना? यस सर। वहीं पर एक और याद करो जरा, Br2 वाटर याद आया कि नहीं याद आया? सर FeSO4 डॉट यस सर। दूसरी करा याद आया सकते हैं। ना? ये चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, ये किसकी प्रेजेंस में कराया गया था, जरा याद करो बेटा। कॉपर और जी 300 और जी, याद आया ना? अच्छा Yes, यहाँ sir. पर एक और बात हम लोगों को हुई थी, ये एक प्रकार से किसका टेस्ट है? सर ये
टेस्ट ऑफ अल्कोहल होता है, अल्कोहल जिसमें 1 डिग्री वाला क्या बनाता है बेटा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री 2 डिग्री अल्कीन। वाला क्या बनाता है, कीटोन बनाता है, और 3 डिग्री वाला क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। याद आया कि नहीं याद आया, है ना? यस सर। वेरी गुड, सो नाइस। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का क्या कराते हैं, ओजोनोलिसिस। यस सर। ओजोनोलिसिस हो बेटा, कैसा ओजोनोलिसिस होना, रिडक्टिव। बिल्कुल सर, रिडक्टिव। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ जिंक डस्ट एंड वाटर, वहां पर हम लोग जिंक बोलते थे ना, तो रियलिटी में क्या होता है, जिंक डस्ट होता है, ध्यान रखना। चलिए जरा आगे, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ऐसे देखो बेटा, बेकर प्रोसेस से बना सकते हैं एल्कीन से। बिल्कुल बेटा, वैकर प्रोसेस होता है, बहुत बढ़िया। H2O2। ये CH ले लिया, यहाँ पर बेटा अगर हम वाटर ऐड कर दें सर, तो वाटर ऐड करेंगे किसकी प्रेजेंस, Hg2+ एंड H+ की। तो ये क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड, इधर आया CH और इधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, टॉटोमेराइज करके CH3, है ना सर? बताओ भैया, आगे बढ़े क्या? यस सर। रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन याद है, यस सर। बन जाएगा कार्बोनेट। एलिफैटिक में भी वही होता है, एरोमेटिक में भी होता है। ये रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार आ रहा है। डबल एच वाला है, स्टीफन रिएक्शन है। यहाँ से कुछ रिएक्शन जो है इनको बड़ा ढंग से पढ़िएगा। तो यार चले भाई, एक एक करके बताते जाए। जी सर। जी। अभी आज एनसीईआरटी वाला इतना पार्ट जो है ना वो हो जाएगा, यहाँ तक जितनी भी रिएक्शन है ये तुम्हारी हो जाएंगी, ये वाली गैटरमैन कोच तक का, और एसाइल क्लोराइड वाला जो है ये सारा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। तो ध्यान रखना इनको अच्छे से। फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे वो। सर वॉइस काफी जितने भी लैग हो रहा है। नाइट, लैग हो रहा है। अभी भी लैग हो रहा है क्या बेटा? अभी भी हो रहा है। क्लियर नहीं आ रही वॉइस मेरी? अब आ रही है। आ रही है ना? चलो बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं। यहीं पर अगर देखा जाए, सबसे पहले है ये स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में कैसे होता है जरा ध्यान दीजिए। स्टीफन रिएक्शन की बेटा जब बात करते हैं तो स्टीफन रिएक्शन में क्या क्या चीज होती है, चलो जरा देखते हैं। सबसे पहले अगर देखते हैं तो यहाँ पर स्टीफन रिएक्शन में नाइट्राइल्स यानी कि जो साइनाइड्स होते हैं, ईस्टर्स के होते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इमीन बनाते हैं। यानी ये देखो क्या बनता है, ये इमीन बनता है, ये वाला RCH डबल बॉन्ड है। उसका फिर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो इमीन बनाने के लिए यहाँ पर क्या लेते हैं, स्टेनस क्लोराइड यानी कि SnCl2 लिया जाता है, और किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस। जो हाइड्रोलिसिस होने पर क्या देता है हमको, एल्डिहाइड देता है। देख लो ये हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, क्या दे रहा है, ओके। कौन सी रिएक्शन बोला जाएगा, स्टीफन रिएक्शन। अब अगर यहीं पर देखा जाए तो इसीलिए यह सेलेक्टिवली हम लोग देखते हैं किसका, डबल एच का। डबल एच बोलो क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ओके, ये भी क्या करता है, पहले इमीन्स बनाता है, और इमीन्स बनाने के बाद में फिर क्या कर देता है, इमीन्स बनाने के बाद यह यहाँ पर इसमें चेंज कर देता है, हाइड्रोलिसिस के बाद कार्बोनिल कंपाउंड। एक बात याद रखना, ये जो डबल एच है ना तुम्हारा, यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता सर। यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया बेटा, NaBH4 हो गया, और एक तुम्हारा कौन सा हो गया, डबल एच हो गया इसी चैप्टर में। क्या ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इफेक्ट करेंगे बेटा?
नहीं करते, ये वाले तीनों के तीनों नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। ईस्टर से कैसे हो, सर एक बार बोलो बच्चों। सर वो LILH4 और BSO4 और ये डिवाइड तीनों नहीं करेंगे, कौन सी? तीनों H डबल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करेंगे। तीनों ही बेटा नहीं करते हैं, डबल बॉन्ड पर कोई असर नहीं रहा है ना। यानी इनकी अगर बात करते हैं तो इन पर हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, इनमें कोई अगर असर नहीं होता है। कंपाउंड है बेटा, सर कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा तब नहीं करेंगे कि किसी की प्रेजेंस में नहीं करेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड क्या करे बेटा? जैसे चेन में कार्बोनिल कंपाउंड है कोई सब चाहे कीटोन चाहे एलियन, तो अगर रिड्यूस कराने के लिए LILH4 यूज करेंगे तो डबल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करेगा, उस डबल एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करेगा। देखो हाँ, हमेशा अगर ये सारे के सारे रिएजेंट होते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड को ही करते हैं, डबल बॉन्ड को नहीं कर पाते, है ना। ये चीज हाइड्राइड डोनर होते हैं ना बेटा, और हाइड्राइड डोनर मतलब H- हो गया, तुम्हें पता है H- हो जाएगा, तो H- वाला जो हो जाएगा, H- वाला क्या करता है, ये तुम्हारा क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला जो होगा ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको पता, वैसे भी कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड अगर लगा होता है तो हमेशा क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही करता है, ठीक है, याद रखिए, राइट। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पर नेक्स्ट आ जाओ। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया यहाँ पर? अभी सिर्फ ये आइडिया आपको एक ब्रीफ दे रहे हैं, जो जितना एनसीईआरटी में है उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। ये आ जाओ जरा, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं आगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं या बेंजल्डिहाइड्स हैं, इनको देखो हम लोग कैसे बनाते हैं। पहला कह रहा है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन का ऑक्सीडेशन हम लोग कर सकते हैं क्रोमिल क्लोराइड का यूज करके, ओके बेटा, ठीक। क्रोमिल क्लोराइड का यूज जब करते हैं, तो क्रोमिल क्लोराइड का यूज जब हम लोग करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है मेथिल ग्रुप को, और किसमें आ जाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में, जो हाइड्रोलिसिस देने पर क्या हो जाता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है, ओके, राइट। चलिए, यही रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, याद करो जरा, इटार्ड रिएक्शन, हाँ ठीक है। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में ये पूछा गया था इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है, ये नीट में कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट पूछा गया था कि कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये। तो बेटा इसको ध्यान रखिएगा, ये इटार्ड रिएक्शन है तुम्हारी, ठीक है। 13 में, तो 13 में आया था। तो याद रखिए, नेक्स्ट है क्रोमिक ऑक्साइड का यूज करके। तो जब क्रोमिक ऑक्साइड का यूज करके हम लोग देखते हैं, बेटा कुछ तो याद करना पड़ेगा ना स्नेहा, यस जो सर, कम से कम स्ट्रक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको तो थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, एक दो बार जब लिखेंगे तो वो याद हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं हाँ भूल जाते हैं, लेकिन भूलते नहीं, वो कहीं ना कहीं मेमोरीज में हमारी स्टोर्ड रहता है ये चीज, ठीक है। सर स्टीफन रीजन से ईस्टर से कैसे एल्डिहाइड बनाएंगे? किसमें बेटा? स्टीफन रीजन से। स्टीफन ईस्टर का नहीं दिया, ईस्टर का तो तुम्हारा इसका दिया है, ये देखो फ्रॉम नाइट्राइल डबल एच का दिया है, ठीक है, राइट। यस ईस्टर का स्टीफन से मत कराइएगा, सर, ऊपर चलिए लिखा फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर। ओके। अब यहाँ पर देखिएगा जरा जल्दी से क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, टॉलिन है, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजिलिडीन एसीटेट डाई एसीटेट, ये देखो लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये तुम्हारा है बेंजिलिडीन डाई एसीटेट, CrO3 की रिएक्शन कराई ना क्रोमिक ऑक्साइड, क्लियर है। अब वहीं पर कह रहा है क्या, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट कैन बी हाइड्रोलाइज, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर यह किसमें आ जाता है,
या हाइड्रोलिसिस करने पर तुम्हारा बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ये देखो, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारे सामने, एक तो क्रोमिल क्लोराइड का, दूसरा क्रोमिक ऑक्साइड का, ठीक है, याद रखना भैया। ओके सर, चलें आगे। यस सर। एक मिनट, चलो भाई नेक्स्ट वहीं पर देखेंगे अगर हम लोग बात करते हैं तो। ये है तुम्हारे सामने साइड चेन वाला है, अगर देखा जाए तो साइड चेन वाला देखें क्या हो जाएगा, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब साइड चेन क्लोरीनेशन का मतलब ये हमने कराया, ठीक, ये वाली भी आ चुकी है, रिएक्शन पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर में PYQ में, है ना। यस अगर सर। आपने लगा तो क्या हो जाएगा, बेंजल क्लोराइड बन जाता है। और बेंजल क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर 2 OH, इसकी जगह 2 OH लग जाएंगे ना, एक OH ये लगेगा, एक OH ये लगेगा, 2 OH लगेगा, यहाँ पर वाटर बाहर निकल जाएगा, जैसे वाटर बाहर निकल जाएगा तुरंत ही आ जाएगा बेंजल। ये कॉमर्शियल मेथड होता है बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन का, तो इंपॉर्टेंट है भैया, कॉमर्शियल मेथड है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाओ यहीं पर, गैटरमैन कोच रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। आपको पता CO प्लस HCl मिलकर के क्या बनाता है, बोलो। अरे नहीं पता, CO ये बनाएगा ना, HCHO बनाता है कि नहीं बनाता, या HOCl बनाएगा कि नहीं, यही तो बनाता ना, HC डबल बॉन्ड O SCl, ये ऐसे बनाएगा कि नहीं बनाता। यस सर। ज्यादा है। अब ये अलग हो जाता तो ये पॉजिटिव जाता और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हाइड्रोजन को, बस हाइड्रोजन को जैसे ये सब्स्टिट्यूट करेगा CHO प्लस, तुरंत यहाँ पर क्या बन जाता, बेंजल्डिहाइड। ये होती रिएक्शन, ठीक है। किसकी प्रेजेंस लेते हैं आप, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर कौन सा है, क्यूप्रस क्लोराइड, ये हो जाता है। गैटरमैन कोच रिएक्शन याद रखना, ठीक। ये आ जाओ जरा एसाइल वाला, एसाइल क्लोराइड कैसे, एसाइल क्लोराइड का अगर ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विद डाई एल्काइल कैडमियम, ये देखो RMgX लिया, CdCl2, क्या बना लिया बेटा, R2CD। अब इस R2CD की रिएक्शन किससे करा दिया, एसाइल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड से करा दिया, तो क्या बन जाएगा ये देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R है ना तुम्हारा, ये R पूरा का पूरा आकर के इसको सब्स्टिट्यूट, यानी Cl किसके साथ चला है, CD के साथ, तो CdCl2 इधर आ जाएगा उस तरीके से। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है, किसके साथ, कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ या कैडमियम क्लोराइड के साथ, तो बन जाता है क्या, ये भी तो ऑर्गेनोमेटेलिक है एक प्रकार से। अब ऑर्गेनोमेटेलिक के बाद ये हमारे सामने प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके चले भाई, नाइट्राइल्स के बारे में देखो कि नाइट्राइल्स क्या है। नाइट्राइल्स की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होगी तो क्या ये बनेगा, बोलो भाई, आराम से बन जाएगा, ठीक है। नाइट्राइल्स है, नाइट्राइल्स की रिएक्शन अगर देखा जाए हम लोग कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, ये C6H5 MgBr है, देखो बेटा यहाँ टूट जाएगा। अब आपको पता है MgBr इधर आ जाता है और CH3 इधर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से तुम्हारा देखो बन जाता है, सिंपल सी बात है, ये तुम्हारे सामने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक बताइए जल्दी से सारे बच्चों को, ये बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। यानी NCERT में अगर देखोगे तो बेटा प्रिपरेशन तुम्हें इतने ही दिएगा। अब ये वाला जरा अगर करोगे तो बताओ यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे, जरा जल्दी जल्दी बता दो मुझे। इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओरली बताओ, पहले वाले में एसीटो, ये बनेगा ना तुम्हारा, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और ये C2H5, यही तो आएगा ना बेटा। यस सर।
इस वाले में बताओ क्या बनता है तुम्हारा, ये बनेगा ना CH3 डबल बॉन्ड O, और क्या बन जाएगा बोलो CH2 एंड C6H5, यही तो बनेगा। यस सर। इधर बताओ क्या बनेगा, वाटर तुम्हारा ऐड हो जाएगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, यानी OH इधर H इधर, एसीटोन। तो ये बन जाएगा क्या एसीटोन बेटा। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं, जो CH3 जहाँ लगा हुआ है तुरंत बता दो बेटा क्या लगा दिया जाए, CHO लगा CHO। दिया, CHO। ये हो जाएगा CHO, और ये क्या हो जाएगा NO2 हो जाएगा। ठीक है सर। यस अब ये सर। पूरा प्रिपरेशन एक बार आप लोग देख जाइएगा, है ना, फिर हम लोग क्या करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज निपटाएंगे, और अगले टर्न पे इसके पहले केमिकल प्रॉपर्टीज जल्दी से NCERTs खत्म कर देंगे, क्योंकि ज्यादा अभी प्रॉपर्टीज है नहीं। एल्डिहाइड कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फिर वो एक साथ कर लिया जाएगा। ठीक है, कुछ रिएक्शन तो तुमको ऐसी मिलेंगी जो हाइड्रोकार्बन में पढ़ के आए हो। इसमें जो मेन रिएक्शन है वो कौन कौन सी मैं बता दूं। एक तो पॉलीमराइजेशन वाली है ना, एल्डोल कंडेंसेशन है कैनिजारोन, और इसके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, और इसके टेस्ट जो हेलो है फॉर्म। यस सर, टेस्ट। सारे के सारे टेस्ट हैं। और इसकी एक जो सबसे करीब 7-8 रिएक्शन का बंच होता है, पता है कौन सा 7-8 रिएक्शन का बंच कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। यस सर, यस सर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय क्या, एलिमिनेशन, राइट, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय कैसा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये याद रखना भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्न पे हम पहले इसको कवर कराएंगे NCERT से पूरा, और फिर वही अपना मेथड जो है वो एक एक करके। ओके बेटा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।